हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपने आसपास बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखी होगी और आप उनको देख के कई बार हैरान भी हुए होंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है और क्या ऐसी चीज़ है जो जो आपके थिंग्स हैं उनको नॉन लिविंग बनाती है, या लिविंग थिंग्स के पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है। तो इस बात का एक सिंपल सा आंसर है the presence of basic unit of life, that is cell. Okay, the cell is in all living organisms. ठीक है, कि सारे living organisms में क्या present है? cell. ठीक है, all organisms are composed of cells. सारे organisms cell से बने होते हैं. cells are composed of a single cell and some are called, and so these are called as unicellular organisms. ठीक है, कुछ organism के पास क्या होते हैं? single cell होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? unicellular organisms. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सब बातें आपको 9th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? ठीक है, सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सेल की स्टडी है, द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं उस चीज को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की जब पढ़ाई की जाती है, उसके फॉर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके कॉम्पोजिशन के बारे में, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग सेल, सॉरी, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। देन रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, और उसके बाद क्या है? लेटर बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। ठीक है, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? बाय द एफर्ट्स ऑफ रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने 1665 के अंदर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से कॉक सेल को देखा था और उन्होंने क्या देखा था कि जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक हनी कॉम। ठीक है, शहद, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस जैसा होता है और उसके अंदर हर एक क्या है? एक कंपार्टमेंट में डिवाइड है और कंपार्टमेंट को क्या बोला उन्होंने? सेल। ठीक है, ये सब बातें आपको 9th क्लास में करवाई जाती हैं, तो ये सब आपको पहले से पता होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए नए करने वाले क्या चीज है कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी में क्या है? मिथाइलिस शेल्डन एंड थियोडर श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी विच वाज लेटर मॉडिफाइड बाय रुडॉल्फ विर्चो। ठीक है, सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड श्वान ने। कब? 1838 में, और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया किसने? विर्चो ने इन 1855। ठीक है, और वो क्या कहते हैं इस थ्योरी में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं? सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है, सेकंड उनकी थ्योरी क्या कहती है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के जितने भी सेल्स हैं वो सारे किससे अराइज होते हैं, किससे पैदा होते हैं? जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनसे ही क्या है? नई नई सेल्स हैं वो बनती रहती हैं। ठीक है, बट उसके बाद क्या है? ये काफी टाइम पहले की बात है, बट जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके क्या है? कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल कॉम्पोजिशन। फोर्थ पॉइंट है ईच सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट इट्स कॉम्पोजिशन पार्ट इज अनस्टेबल टू डू सो। एंड लास्ट पार्ट है आपका ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उन्होंने वही सेम पॉइंट बताए हैं जो आपके पहले की थ्योरी के अंदर थे, बट उनको क्या है? कुछ मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसको मैं छोटे बच्चों को कैसे याद करवाती हूँ, ये आपको बहुत बेसिक से डिफरेंस है जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले हम बेसिक बात करेंगे कि एक बार आपकी रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम क्या कुछ आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड की बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियन वर्ड यूज होता है फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है? यू मतलब एडवांस एंड कैरियन इन सेम न्यूक्लियस।
ठीक है, मैं छोटे बच्चों को ये कैसे याद करवाती हूँ 9th क्लास वालों को, कि आप ये सपोज करो कि जो प्रोकैरियोटिक है ये काफी पुराने ख्यालात के मतलब गरीब इंसान है, ठीक है, और जो यूकैरियोटिक ये क्या है, एडवांस है, मॉडर्न, लेटेस्ट फैमिली है, ठीक है। तो जब लेटेस्ट फैमिली होगी उनके पास क्या होती है, सारी जो आपकी सुविधाएं होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए वो प्रेजेंट होगी। जैसे कि देखो इनके पास क्या है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनके घर में जो न्यूक्लियस है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये गरीब हैं बेचारे इसलिए, बट इनके पास क्या है, प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, ये गरीब है इसलिए इनके जो घर हैं, जो सेल्स है वो भी क्या है, छोटे साइज के हैं, और उनके घर है वो क्या है, बड़े साइज के हैं। नेक्स्ट है सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इनके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है वो भी क्या सिर्फ सिंगल है, ओके, और इनके अंदर क्या है, मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, और इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, कि सारे ऑर्गेनेली के पास भी क्या है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या है, ऑर्गेनेलिज के पास मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन एंड फंक्शन, ठीक है, जो भी जितने भी सेल्स हैं उन सब की शेप और उनकी पोजिशन और उनकी क्या है, फंक्शन, सब क्या आपस में वेरी करते हैं। शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल्स दोनों क्या है, वेरी करती हैं, हर सेल्स टू सेल क्या है, डिफरेंस है। वाई, क्योंकि उनकी पोजीशन अलग है प्लस उनके फंक्शन भी अलग है, ठीक है। अब है आपके लिए कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, दैट इज माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, इसकी लेंथ कितनी है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये क्या है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी नर्व सेल, ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, ठीक है। ये सबसे बड़ी सेल कौन सी प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट में क्या आएंगी, नर्व सेल्स आएंगी, ठीक है, ओके। द शेप ऑफ सेल्स में भी, नेक्स्ट है इसके अंदर, द शेप ऑफ द सेल्स में भी क्यूबॉइड, कॉलुमिनर, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर, ठीक है, कि जितने भी सेल्स हैं उनके शेप्स भी क्या है, सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है, जिस टाइप के वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसी अकॉर्डिंग क्या है, जो सेल है उसकी शेप भी वेरी करती रहती है, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। Prokaryotic cell, these cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. What is PPLO? PPLO is pneumonia like organism, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO, ठीक है। ये सब जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स बताए हैं ये सब रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रोकैरियोटिक सेल के क्या है, ये मेंबर्स हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली, ठीक है, वो क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं रैपिड रेट पे, ठीक है, और वो क्या है, शेप और साइज के अंदर काफी ज्यादा वेरी करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में बेसिलस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ जाता है कि बैक्टीरियल सेल की जो शेप्स हैं वो कैसे हैं, बेसिलस हो सकती है दैट इज रोड शेप, कोकस हो सकती है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, विब्री हो सकती है दैट इज कोमा शेप, एंड स्पाइरलम हो सकती है दैट इज इन स्पाइरल शेप, ठीक है। ये सब शेप्स जो स्ट्रक्चर हैं आपके, आपको बहुत ज्यादा इजीली एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आप आगे, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सारे प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके पास क्या होती हैं, सेल वॉल होती हैं जो सराउंडेड है किससे, सेल मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बायो में क्या एक्सेप्शन भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड दैट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उनके जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या है, कोई लेयर नहीं होती, मतलब इनके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लाज्मिड डीएनए इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज, ठीक है। कुछ क्या जो आपके स्पेशल केस के बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका द सेल ऑर्गेनेल इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि उनके पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन होती है और उसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम, ठीक है, जो क्या है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है इस आपको सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। एनवेलप का मतलब होता है उसका बाहर का स्ट्रक्चर, उसका बैकग्राउंड, ठीक है। देखो सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन क्या हुई। अब देखो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं, किसके बेसिस पे, कि वो जो आपका स्टेनिंग जो सिस्टम है उसको वो टेकअप करते हैं या वो टेकअप नहीं करते हैं। ये किसने डिस्कवर किया था, ये कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, दैट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ग्राम, ठीक है। इसलिए इनके इनको क्या है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, सपोज स्टेन का कलर है ब्लू, ठीक है। जब हमने माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग करने के बाद बैक्टीरिया को देखा तो हमें बैक्टीरिया भी ब्लू दिखाई दिए, दैट इज वो बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, मतलब वो स्टेन का कलर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो बैक्टीरिया स्टेन का कलर नहीं लेते, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव, दैट इज दैट दे डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, इन बैक्टीरियल सेल a chemically complex cell envelope is present, ठीक है। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है वो प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होती है, तीन लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल को बोलते हैं सेल वॉल और इनर मोस्ट को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी बैक्टीरियल सेल है वो केमिकली क्या होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है उनका, जो तीन लेयर से बना होता है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, इट मे बी एज लूज शीथ इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी क्या है, हर बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया क्या है, वेरी करता है, अलग अलग होता है। कईयों में क्या होता है, बिल्कुल लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। और कुछ के अंदर क्या होता है, ये काफी थिक और टफ एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। जो आपका बैक्टीरियल सेल है उसकी क्या है, कुछ आगे उसमें डिफरेंट टाइप के लेयर्स प्रेजेंट है उसके एनवेलप में, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है, किसी के अंदर क्या है कि ये लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है, काफी टफ एंड थिक होता है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या है समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, पहले उसके फंक्शन देख लेते हैं। डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, जो आपकी सेल है उसकी क्या है, शेप को डिटरमाइन करता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से या कोलैप्स होने से बचाता है। ब्रस्ट मतलब एकदम फूट जाना और कोलैप्स मतलब एकदम पिचक जाना, ठीक है। तो क्या करता है, बेसिकली सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है सेल को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से या ब्रस्ट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। देन हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल हैविंग मेसोसोम इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके पास क्या है, मेसोसोम्स है, किसकी फॉर्म में, या तो वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है छोटे छोटे साइज के, या वो क्या है ट्यूब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, या वो क्या है एज अ लैमिना प्रेजेंट है, ठीक है। द हेल्प इन नेक्स्ट क्या है इसमें, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स के अंदर क्या है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। इन सब के अंदर भी क्या है वो हेल्प करते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर इज अ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनके पास क्या होती है, कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म में, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, विच कंटेन द पिगमेंट्स, जिनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं।
नेक्स्ट है आगे, जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब जो चल फिर सकते हैं, और जो नॉन मोटाइल है वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, अगर वो मोटाइल हैं तो उनके पास क्या होते हैं, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जो उनकी सेल वॉल से निकलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, देखो, मोटाइल बैक्टीरियल सेल कंटेन फ्लैजिला विच इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला के आगे क्या है, 3 पार्ट हैं, दिस इज फिलामेंट, दिस इज हुक एंड दिस इज द बेसल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Pili and fimri are the other surface structures that help in bacteria to attach with the host and other substances. ठीक है, ये क्या है, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके बैक्टीरिया हैं उसको हेल्प करते हैं कि वो किसी स्ट्रक्चर के साथ या किसी होस्ट के साथ अटैच हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन हैविंग 2 सब यूनिट्स दैट इज 50s एंड 30s टू फॉर्म टुगेदर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, ये बात आपको जब हम राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, क्योंकि राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है राइबोसोम 70s टाइप का और एक होता है 80s टाइप का। ठीक है, तो 70s राइबोसोम है, ये कैसे बनता है, 50 और 30 से, और 80 है वो 60 और 40s से। ठीक है, एस है वो, एस क्या है, एक यूनिट है, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लगाते हैं, ऐसे क्या है, एस एक यूनिट है, उसकी फुल फॉर्म है सिडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि राइबोसोम्स यहाँ पे क्या है, 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, और उसकी 2 सब यूनिट है, 50s और 30s। ओके, राइबोसोम करते क्या है, मेन फंक्शन क्या है उनका, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। मैनी राइबोसोम्स अटैच विद mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे होके mRNA के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक चैन बना लेते हैं। सपोज दिस इज mRNA और इसके ऊपर क्या है, वो एक चैन बना लेंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स। ठीक है, द राइबोसोम और पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स, और वहां पे वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं कि mRNA को प्रोटीन को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होती है, 12th में आपका एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिजर्व्ड मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स are present in cytoplasm as cell inclusions bodies which may contain phosphate granules, glycogen granules etc. ठीक है, इनके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर होती है रिजर्व्ड मटेरियल। वो किसकी फॉर्म में होंगे, सेल इंक्लूजन बॉडीज के पास सब मटेरियल क्या है, रिजर्व होके प्रेजेंट है। उनके पास क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्या है, गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, these are not bounded by any membrane, उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते रहते हैं कौन, सेल इंक्लूजन बॉडीज। ओके, दिस इज डिस्कशन अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आपसे कोई बैक्टीरियल सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल डिस्कशन पूछो तो आपको ये सब क्या है लिखना है, क्योंकि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, उसके सेल एनवेलप से। ठीक है, कि उसके क्या थे, 3 लेयर्स से मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपको, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स आगे क्या थी, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी कि अगर वो लूज शीट की फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर्स, अगर वो थिक और टफ है तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल थी, सेल वॉल क्या है, जो शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ठीक है, उसके बाद आई थी सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला था हमने, मीजोसोम, जो कैसे बनती है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, एक्सटेंशन किसकी फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स या लैमिना की फॉर्म में। ठीक है, वो क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, अदर उनके फंक्शन हो सकते हैं रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में, या सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके बैक्टीरियल सेल है ये मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो उनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट, और फ्लैजिला के क्या आगे 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है,
फ्लैजिला के अलावा उनके पास क्या हो सकते हैं, कुछ पिल्लाई या फिमरी भी हो सकते हैं, बट वो क्या है ज्यादा मोटिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, पिल्लाई क्या होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके पास क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन से मिलके क्या है वो बनते हैं। और उसके दूसरी तरफ क्या होता है, फिमरी, जो क्या होते हैं स्मॉल ब्रिस्टल लाइक जो आपके फाइबर्स हैं जो कि एक सेल से निकलते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी क्या है, हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था राइबोसोम्स। इनके पास कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप, जिसके दो सब यूनिट है 50 एंड 30S। ठीक है, राइबोसोम फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का। और अगर एक mRNA पे चेन लाइक जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, और वो क्या वहां पे क्या पॉलीसोम्स वहां पे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA को प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है अब इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। ये क्या करते हैं, जो मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल है, उसको स्टोर करने का काम करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रैंडमली घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइटोसाइनिन ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और हमने लास्ट में क्या बताया था, गैसेस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं ब्लू, ग्रीन और पर्पल एंड या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये सब था आपका डिटेल डिस्कशन था अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। लेट अस स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, इन सब के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल है वो प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है उनके बाहर क्या अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके बाहर क्या न्यूक्लियस एनवेलप भी प्रेजेंट है। ठीक है, उनके पास क्या होता है, वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या ऑर्गेनाइज्ड है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। ये देखो आगे ये लिखा हुआ है, द सेल्स कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल इज अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट सेल डिफर इन हैविंग सेल वॉल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। प्लांट सेल डिफर्स इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, जो आपके सेल वॉल है, प्लास्टिड्स हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक इसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, बट एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स, जो कि क्या है प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। अब चलते हैं हम सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बायलेयर। ठीक है, सेल वॉल किससे मिलके बने होते हैं, लिपिड से मिलके, और वो क्या है एक बायलेयर का स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। ठीक है, अब आपका डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइज्म है वो है कौन कौन से। ठीक है, तो हम पहले क्या है सारे जो आपके सिस्टम्स हैं यूकैरियोटिक सेल के उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से। ठीक है, जो क्या बनाती है, बायलेयर बनाती है। बाय मतलब दो, लेयर मतलब लेयर। ठीक है, वो क्या बना देते हैं, दो लेयर्स बनाती हैं, किसकी, लिपिड्स की। द लिपिड कॉम्पोनेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, उनके लिपिड्स जो कंपोनेंट्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड से। लेटर इट वाज फाउंड दैट प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट बाद में कुछ स्टडी हुई जिससे ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अलग अलग सेल्स के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का रेशियो क्या है, वेरी करता है। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपकी इरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसके पास 52% क्या है, प्रोटीन है, और 40% क्या है, लिपिड्स। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये क्या है, पेरिफेरल भी हो सकते हैं प्लस वो इंटीग्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन दोनों तरीके से प्रेजेंट है। जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो आपकी लेयर चल रही है उसके बीच में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं।
ठीक है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, जो कि क्या है, बाई लेयर की फॉर्म में है। मतलब एक बार देखो ऊपर ऊपर भी प्रेजेंट है और ये नीचे नीचे भी प्रेजेंट है। ठीक है। और इनके पास क्या है, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है। और इनके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन, प्रोटीन में भी इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन रिमेन्स ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल है वो मेम्ब्रेन के क्या है, अंदर प्रेजेंट होते हैं दसे भी, और पेरिफेरल क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं, जो हमने डायग्राम देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, द क्वेसिव फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बायलेयर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, कि जो आपके लिपिड्स हैं उनका नेचर कैसा है, क्वेसी फ्लूइड है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है किस चीज की, प्रोटीन्स की विद इन द बायलेयर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, लिपिड बायलेयर से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, लिपिड के अंदर प्रोटीन्स क्या है, मूव कर रही हैं। ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, this ability to move within the membrane is measured as fluidity। ठीक है, इस कैपेसिटी को या इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, जिसके अंदर क्या है, जो आपके प्रोटीन्स है वो क्या है, विद इन द मेम्ब्रेन मूव कर रही है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, ये हम बहुत छोटे बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, कि इसके आर बार जितने भी मॉलिक्यूल्स है उस सबका क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाए। ओके, अब है ट्रांसपोर्ट दो टाइप से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और पैसिव भी। ठीक है, कैसे, क्या दोनों में डिफरेंस है, चलो देखते हैं। पहले देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, द ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स। इसमें क्या है, एनर्जी का यूज होता है, इसमें एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, द सेल्स डू नॉट स्पेंड एनर्जी इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके नाम से पता चल रही है क्या है, पैसिव है, इसमें एटीपी नहीं चाहिए। ओके, इट अकर अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट काम करता है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या है, अप हिल जो मूवमेंट है वो हो रही है, और इसमें क्या है, डाउन हिल मूवमेंट हो रही है। कैसे, मैं समझाती हूँ। इट इज अ रैपिड प्रोसेस। ये क्या है, रैपिड फास्ट प्रोसेस होता है, और ये कंपैरेटिवली क्या है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, सपोज करो पानी है, वो हमेशा कहाँ जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से किसकी तरफ जाता है, कम की तरफ। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, ऑलवेज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम कर रहा है। सिंपल सी चीज है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए, बट ये काम क्या, थोड़ा धीरे धीरे होगा। ठीक है, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब सेम काम को उल्टा करना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि थोड़े थोड़े से कहाँ जाना चाहिए, ज्यादा की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें क्या है, एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा, प्लस ये क्या है, काफी जब एनर्जी मिल रही है तो मॉलिक्यूल्स क्या है, फास्ट फास्ट काम करेंगे, तो ये क्या है, काफी रैपिड प्रोसेस है। तभी मैंने इसको बोला ये क्या है, अप हिल है, और ये क्या है, डाउन हिल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कौन सी कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फंजाई। एनिमल्स में क्या सेल वॉल एब्सेंट होती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो क्या है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मिनरल से बनी होती है। और जो आपकी प्लांट्स है इसके सेल वॉल है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच डिमिनिश इन मैच्योर सेल्स। ठीक है, जो प्लांट के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती हैं वो क्या करती हैं, किस चीज में हेल्प करती हैं, ग्रोथ के अंदर। ठीक है, जो डिमिनिश हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं धीरे धीरे जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द सेल। ये क्या है, हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। कौन से चैप्टर के अंदर, एनाटॉमी के अंदर, जिसके अंदर हमने देखी थी
सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये क्या है, सेल वॉल के इनर साइड की तरफ फॉर्मेशन होती है, जैसे मतलब टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है द मिडल लैमेला इज अ लार्जर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। ठीक है, मिडल लैमिना क्या है, एक लेयर है जो किससे मिलके बनी है, कैल्शियम पैक्टेट से, जो क्या करती हैं, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के पास रखने का काम करती है, मतलब सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिना मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये किससे ट्रांसफर हो सकती है, प्लाज्मोडेस्माटा से, विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, जो क्या है नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्मा को कनेक्ट करने का काम करता है, कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, द ऑर्गेनेल्स विच कोऑर्डिनेट इन देयर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, कि आपकी सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करती हैं, लाइक अ फैमिली रहते हैं वो। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स आती हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये सब किसके पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, जो भी आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सब क्या आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। वाहिल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रेक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, स्कैटर्ड होता है, इधर उधर फैला हुआ होता है। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अब जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर देता है। एक ल्यूमिनल मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर जो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सपोज दिस इज सेल, ये यहाँ पे क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या है, इनसाइड द रेटिकुलम, ये तो पार्ट हो गया कौन सा, ल्यूमिनल, और ये कौन सा हो गया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, समझ में आया कि जितने भी स्पेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, और उससे जो बाहर आते हैं दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण वो क्या है, रफ दिखाई देते हैं। ठीक है, और वो किस चीज में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में और उनकी सिक्रीशंस में। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते उसके सरफेस पे, और वो किस चीज में इन्वॉल्व है, लिपिड सिंथेसिस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER एंड SCR। ओके, नेक्स्ट है सिंथेसिस एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स मेनली अकर इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, प्लस ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बच्चों इसका, दिस इज द डायग्राम। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके पास मैंने क्या बताया था, दो टाइप के क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ। ये देखो रफ है तो रफ के ऊपर क्या है, ये छोटे छोटे डॉट 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 प्रेजेंट है, दीज आर राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और ये सब क्या है, अटैचमेंट से स्टार्ट हो गए, किसके, न्यूक्लियस से। ठीक है, जो राइबोसोम है जिनके पास RER किसके साथ अटैच होते हैं, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, बल्कि जो दूसरे हैं इसलिए क्या है, इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये क्या रफ दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मूथ। स्मूथ क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है उनका, ये क्या है, वेसिकल्स की फॉर्म में क्या है, साइड में प्रेजेंट है, इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये किसका सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड्स में। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम करेंगे गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कैमियो गोल्जी ने, तभी इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, कब डिस्कवर किया, 1898 के अंदर।
ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर उन्होंने क्या देखा कि कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारी सिस्टर्नी होती हैं। लेट्स सी इन द डायग्राम। ये देखो, ये प्रेजेंट कहाँ है, न्यूक्लियस के पास। इनके पास क्या है, बहुत ज्यादा सिस्टर्नी है, फोल्ड्स प्रेजेंट है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये सब हमें डायग्राम से पता चल रहा है। नेक्स्ट अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। गोल्जी ऑपरेटर्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या करता है, मटेरियल को पैकेज करने का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, A number of proteins synthesized by ribosomes are modified in cisternae of Golgi apparatus। ठीक है, तो ये खुद बनाता नहीं है कोई भी चीज। मैंने आपको बता दिया किसके पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, जो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या चीज सिंथेसाइज कर रहे थे, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, तो उनको पैकेज करने का, उनको ट्रांसपोर्ट करने का सारी जिम्मेवारी किसके पास है, गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। तो वही ये फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, सिंथेसाइज बाय राइबोसोम मॉडिफाइड बाय सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, भी वहां पे सिंथेसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका स्ट्रक्चर, दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलता है भाई, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल मैम, है ना। हमने 9th में बहुत अच्छे से रट्टा मार रखा है इसका, आपको पता भी चल गया होगा भी क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे दोबारा से। ठीक है, लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, जब पैकेजिंग का काम हो रहा है गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर, उसी टाइम क्या है, कुछ वेसिकुलर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के हैं बन जाते हैं। ठीक है, जो कि रिच हैं, जिसके पास ज्यादा है क्या चीज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज। ठीक है, जो कि एक्टिव है कब, एसिडिक पीएच में। ठीक है, जब भी उनको एसिडिक पीएच मिला और इनके रिगार्डिंग कोई भी सब्सटेंस मिला तो उसको क्या कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कर देते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम 9th क्लास में जब रट्टा मार लेते थे कि मैम लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो उसका क्या रीजन था। ठीक है, तो अब आई थिंक उसका रीजन आपको पता चल गया होगा। अब हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, दैट इज वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल के अंदर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। ठीक है, अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिलने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस क्या है, वैक्यूल्स है। उसके पास क्या होते हैं, कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो सेल के लिए क्या यूजफुल नहीं है। बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है डिफाइन टोनोप्लास्ट, बच्चों को याद ही नहीं रहता और बिल्कुल बेसिक है कि क्या है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है। ओके, इन प्लांट सेल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, प्लांट सेल में क्या 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। ठीक है, ये क्या करती है, टोनोप्लास्ट किस इसमें हेल्प करती है कि नंबर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल्स है उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करने में हेल्प करते हैं। सो दे कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल्स देन इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए उनकी जो मटेरियल्स हैं, जो आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, वैक्यूल्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट है इन अमीबा। अमीबा के अंदर क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो क्या है उसके एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रोटिस्टा के अंदर क्या होती है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो कब बनती है, जब प्रोटिस्टा कोई फूड पार्टिकल को एनग्लफ कर लेता है तब। ठीक है, ये दो टाइप की क्या है, और भी वैक्यूल्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब जो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट्स थे, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स, उसके बाद लाइसोसोम एंड लास्ट इज वैक्यूल्स। ठीक है, ये सब हमने पढ़ ली। अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या बात याद है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैम दीज आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एटीपी जनरेट होते हैं, इतना ही पता है अभी तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना ही पता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen into 2 compartment। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो क्या करती हैं,
इसके जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये पूरा पूरा जो ल्यूमन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हैं. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. ये क्या बनाती है, मैट्रिक्स की तरफ क्रिस्टी या क्रिस्टा बना देते हैं. अगर सिंगुलर में बोलूँ तो मैं आपको, ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है. इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिवाइडेड है. ठीक है, जिसके कारण इसका जो पूरा पूरा ल्यूमन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है. इनर मेम्ब्रेन के पास क्या है, कुछ फोल्डिंग्स हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टी बोलते हैं. ठीक है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर की तरफ. टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम. ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है अब इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. ओके, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं इनको. द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन्स सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. ये सब मटेरियल क्या उनका खुद का है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फ्यूजन. माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, फ्यूजन प्रोसेस. ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन में आपको डिफरेंस पता होगा. जब दो चीजें इकट्ठी मिलकर एक चीज बना लेती है दैट इज फ्यूजन, और जब एक चीज डिवाइड करके दो चीज बना लेती है दैट इज फिजन. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी अगली ऑर्गेनेली दैट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स किसमें मिलते हैं, प्लांट सेल में. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. ओके, फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स के अंदर मिलते हैं. प्लास्टिड्स आगे तीन टाइप के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं दैट इज क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स. क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसके पास क्या अलग अलग पिगमेंट्स है दैट इज कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स. ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर लेस प्लास्टिड होते हैं, इनके क्या है, कोई भी कलर नहीं होता. अब देखो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल दैट ट्रैप द सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये हमने 10th में भी पढ़ा था जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तब. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अलग अलग प्लांट के पार्ट को क्या है, कलर प्रोवाइड करने का काम करता है. ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस प्लास्टिड एंड दे स्टोर फैट. ठीक है, वो फैट स्टोर में हेल्प करता है. जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं माइलोप्लास्ट. ऑयल्स को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट. ठीक है, और जो एल्यूरोप्लास्ट क्या होते हैं, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं. ठीक है, समझ में आया. आपके जो कलरलेस प्लास्टिड है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या है, आगे डिफरेंट टाइप के मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं. माइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, इलियोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल्स को, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को. अब आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, द स्पेस इज लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पेस लिमिटेड है इनर मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा. थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा एज स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड एज ग्रेना. ठीक है, ऐसे जैसे जब हम जो खुले चिल्लर होते हैं उनका ढेर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन बन जाती हैं. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं. एक क्या है, ये ग्रेना है. ठीक है, और ये क्या है, थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पूरा पूरा क्या है, थाइलोकॉइड्स. ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लैमिना. इसके अंदर जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिना. वो क्या करते हैं, कनेक्टिंग द थाइलोकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना. ये एक थाइलोकॉइड हो गया, फिर दूसरा थाइलोकॉइड, एक दूसरे के क्या है, कनेक्ट करने का काम है, वो कौन करती हैं, स्ट्रोमा लैमिना करते हैं. स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. के सिंथेसिस के लिए क्या है, वो एंजाइम्स कंटेन करते हैं. डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमा. ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रेजेंट है. राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो 80S होते हैं, और जो आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो 70S होते हैं. इसलिए उनको क्या बता रखे कि वो उनसे स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे अबाउट राइबोसोम्स. ठीक है,
राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन लेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डेंस पार्टिकल है, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडी। ठीक है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को, जॉर्ज पैलेडी ने, कब, 1953 के अंदर। इनके पास क्या है, दे कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कितना होता है, 80s होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70s। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है, सिडबर्ग यूनिट है, विच स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए क्या है, वो स्टैंड करती हैं। इट इनडायरेक्टली मेजर्स ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ठीक है, तो अब जैसे अब पता है हमको सेंटीमीटर है, मीटर है, ये सब क्या है, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये किस चीज को मेजर करते हैं, डेंसिटी और साइज को इकट्ठा मेजर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिडबर्ग यूनिट। ठीक है, टू सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s। ठीक है, 80s राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, 60 और 40। द टू सब यूनिट्स ऑफ 70s राइबोसोम्स आर 50 एंड 30s। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है, दिस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट फाइब्रस एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, इसको बनाने के लिए हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इंक्लूड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोर्टेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ठीक है, साइटोस्केलेटन के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला, जो क्या करता है, मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। चलो अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। दिस आर फाइन वाइब्रेटाइल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट इन फ्यू सेल्स। क्या है, फ्यू सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे बोथ अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, दोनों क्या है, बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। सिमिलर इन केमिकल कॉम्पोजिशन, सिमिलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, बट फिर भी इनके अंदर क्या है, कुछ डिफरेंस है। क्या, देखो, सिलिया क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये क्या होता है, कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। ये क्या है, कॉज मूवमेंट इधर इन सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, सेल के अंदर या उसके बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है उसके अंदर क्या मूवमेंट को कॉज करते हैं, और ये क्या है, पूरी सेल को ही मूव कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया सीलिया और फ्लैजिला का फंक्शन। सीलिया क्या है, विद इन द सेल, या तो सेल को या सेल के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है वहां पे क्या सेल को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं, और फ्लैजिला क्या करते हैं, पूरी सेल के ही मूवमेंट के अंदर क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, किससे कवर है, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। द कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनीम वेयर अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कीप रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, इसके जो कोर हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। वहां पे क्या है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल रन करते रहते हैं। ठीक है, एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक्सोनीम के पास क्या होते हैं, 9 पेयर ऑफ, देखो आप डायग्राम देखो पहले, एक्सोनीम के पास मैंने क्या बताया आपको, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सबसे पहले तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल क्यों है, क्योंकि ये पेरिफेरी पे है। ठीक है, इनको डबलेट क्यों बोला, क्योंकि ये दो के पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, द एक्सोनोम यूजुअली हैव 9 पेयर ऑफ डबलेट, 9 पेयर है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आया, 9 पेयर ऑफ doublet of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubule, और एक पेयर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में भी प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज 9+2 एरे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 9+2 एरे बोलते हैं। समझ में आया, पेरिफेरी पे कितने प्रेजेंट है, 9, सेंटर में कितने प्रेजेंट है, 2, दोनों क्या है, डबलेट की फॉर्म में है, ये भी और ये भी पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो क्या है, ब्रिज से कनेक्टेड है। दिस जो रेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज ब्रिज। ठीक है, लिखा हुआ भी है इंटर डबलेट ब्रिज। एंड पेरिफेरल डबलेट आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, और ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, लिंकर से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आया, जो अंदर वाले हैं, जो सेंट्रल हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ब्रिज से, और जो पेरिफेरल हैं ये एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड है, लिंकर से। ठीक है, याद रखने आपको हमेशा के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रल शीथ एनक्लोजेस द सेंट्रल ट्यूब्यूल विच इज कनेक्टेड बाय वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच। ठीक है, ये क्या है, एक शीथ से कवर्ड होते हैं दोनों। ठीक है, जो कहा है, जो ये आपके पेरिफेरल जो डबलेट है उनके रेडियल जो स्पोक है, ये देखो, ये लास्ट वाला क्या होता है यहाँ पे, रेडियल स्पोक।
ठीक है, रेडियल स्पोक के साथ क्या है, जो शीथ है ये कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाने हैं तो आपको एक बार आप नोटबुक के अंदर से देखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली containing two cylindrical structures surrounded by amorphous pericentriolar material called as centrioles, ठीक है। सेंट्रियोजोम क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास क्या है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इनके पास क्या है, 9 इवनली प्लेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं जो किससे बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ जाता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। ऊपर वाले में क्या थे, वो डबलेट फॉर्म में थे, और इसके अंदर क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है। ईच एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। सारे एक दूसरे के जो एडजेसेंट ट्रिपलेट है वो भी क्या है, आपस में लिंकिंग बना रखे हैं उन्होंने। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, ठीक है। उसको जो सेंट्रल पार्ट है वो भी प्रोटीनेशियस है, जिसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो किससे कनेक्टेड होते हैं, ट्यूब्यूल से, जो किससे बने होते हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट से, और जो अरेंज्ड है रेडियल स्पोक की हेल्प से, जो कि क्या प्रोटीन से मिलकर बने हुए। नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है, किस चीज की, सिलिया और फ्लैजिला की। हमने बताया था जब सिलिया और फ्लैजिला पढ़ा था, ये कहाँ से अराइज होते हैं, बेसल बॉडी से। तो वो बेसल बॉडी बनाता कौन है, सेंट्रियोल्स, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर्स, और क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस। वो क्या बनाता है, स्पिंडल अपरेटस बनाता है, कब, जो जब हमें रिक्वायर्ड होता है, जब सेल डिवीजन होती है तब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। बाद में इसको नेम दिया गया क्रोमेटिन, किसने दिया, फ्लेमिंग ने, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, एक हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास एक एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रही थी कि न्यूक्लियस के एक मेम्ब्रेन क्या उसके साथ कनेक्शन में होती है। एंड बियर्स राइबोसोम, जिसके पास क्या राइबोसोम्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज RER। नेक्स्ट एट मेनी प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर व्हिच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो कई जगह पे क्या होती है, इंटरप्टेड हो जाती है, वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, और वहां पे क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, और जो किस चीज में हेल्प करते हैं, मूवमेंट के अंदर, कि प्रोटीन और RNA मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड एज क्रोमेटिन, ठीक है। द क्रोमेटिन मटेरियल चेंजेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तब क्या होते हैं, जो मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसके पास क्या है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर, ठीक है। हर क्रोमोसोम के पास क्या होता है, अपने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है या सेंट्रोमियर होता है। ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप काइनेटोकोर इज प्रेजेंट, और जिसके साइड में क्या है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। आप डायग्राम में देखो, दिस दिखा, ये क्या है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है, किसके अंदर, अ टिपिकल क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, ठीक है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटा, एक्रो और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। सबसे पहले है मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर क्या है, मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो ऊपर और नीचे का पार्ट क्या है, दोनों इक्वल है। इस डायग्राम में देखो, सेंट्रोमियर क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो ऊपर और नीचे का पार्ट क्या, दोनों इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर क्या है, सब मेटासेंट्रिक है, कि जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द
मिडल से क्या थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए एक शॉर्ट आर्म बन गई और एक लॉन्ग आर्म बन गई। उसके बाद सेंट्रोमियर जो नेक्स्ट इज दैट इज एक्रोसेंट्रिक, उसके अंदर क्या है आपके जो एंड की तरफ है वो मूव कर रहा है सेंट्रोमियर, इसलिए क्या है यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट आर्म बन गई और एक वेरी लॉन्ग आर्म बन गई। और लास्ट में क्या हो जाता है, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टिप पे आ जाता है, ठीक है। सेंट्रोमियर एज द टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, नेक्स्ट है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है क्रोमोसोम्स के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं कांस्टेंट लोकेशन के ऊपर, जो कि हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं सेटेलाइट, ठीक है। जो स्टेनिंग हो गई वो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर हम सब ने देख लिया, जब जहाँ पे स्टेनिंग नहीं हुई तो वो क्या है हमें कॉन्स्ट्रिक्शन एक रुकावट की तरह दिखाई देती हैं कई पोजीशन पे कांस्टेंट लोकेशन के ऊपर, ठीक है। जो हम देखते हैं जब माइक्रोस्कोप में तो हमें क्या एक फ्रेगमेंट्स की तरह दिखते हैं, जिनको क्या बोलते हैं सेटेलाइट बोलते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज माइक्रोबॉडीज, ठीक है। माइक्रोबॉडीज क्या होती है, membrane bound minute vesicles containing various enzymes which are present in both plant and animal cell is called as microbodies, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलिज इन द माइक्रोबॉडी फैमिली इंक्लूड पेरोक्सिसोम्स हो सकते हैं, ग्लाइकोसोम्स हो सकते हैं, ग्लाइकोहाइड्रोजिनोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोबॉडीज आर स्पेशली प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी सेल्स, ठीक है। समझ में आया। माइक्रोबॉडीज कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है छोटे छोटे वेसिकल्स है जिसके पास क्या अलग अलग तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे, द डायग्राम शोइंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या बताया था, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तभी आउटर मोस्ट क्या है इसके अंदर सेल वॉल है, ठीक है। देन इसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास क्या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हो। सबसे बड़ा दिख रहा है हमें, वैसे ही पता है ये क्या वैक्यूल्स है, जो 50 से 90% ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज हैं, इन सब के फंक्शंस ये सब मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, ठीक है। देख लीजिए आप, और अपने नोटबुक में अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ भी कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एनिमल सेल की तरफ, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते तो कभी हमें सेल वॉल यहाँ पे दिख भी नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास, न्यूक्लियस है इसके पास खुद का, ठीक है। जो क्या डिफरेंट चीज़ें थी जो आपके एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट थी और जो प्लांट सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट थी, दैट इज पेरोक्सिसोम्स और सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स यहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लाइसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब आपको अच्छे से आप पता चल गया, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। इसके साथ क्या है आपका चैप्टर है जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो चुका है। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.